नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो भी अलजेब्रा आपने पढ़ा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है, तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। बात करो। चलो जी, शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। हाँ, लाइव क्लास है। कोई आपको इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? लाइव क्लास आप शांति से बैठ के पढ़ो, आपको समझ में नहीं आ रहा, चार चार बार एक एक बात बता रहा हूँ। कमाल करते हो। हाँ, खामोशी में क्लास हो नहीं पाती, 2 मिनट में निकाल दूंगा। चलो जी, शुरू करो आप। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम है, डिसऑनेस्ट वेदर है, आंधियों के बाद की शांति है, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहाए धोए सब एकदम तैयार बैठे हैं, छिले हुए अंडे की तरह हम भी। और शुरू करते हैं। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको, मैंने बताई भी कि हमने वैल्यू पुट करने के कई सारे तरीके जाने। तो उन तरीकों में एक तरीका हमने जाना कि जब ऑप्शन कांस्टेंट हो, मान लेते हैं कि कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन का मान आपसे पूछा है, सिंगल एक्सप्रेशन का मान आपसे पूछा है, और उस सिंगल एक्सप्रेशन में जो हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं उसमें हम जान रहे हैं कि ऑप्शंस अगर उसके कांस्टेंट हैं, ऑप्शंस अगर उसके कांस्टेंट हैं, तो हमने जाना कई सारे तरीके हमने जाने। क्या क्या हमने जाना कि अगर साइन कॉस में सवाल है तो हम थीटा 0 या 90 रख के काम चला लेंगे। मतलब ये बेसिक हमने जाना, इनके अलावा भी हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। अगर 10 कॉट में सवाल है तो हम थीटा 45 और थीटा 135 रखेंगे, जहां आपको ये पता होना चाहिए कि tan 135 बराबर cot 135 बराबर -1 होता है। और उसके बाद सेक और कोसेक में सवाल है तो भी हम कोशिश करेंगे कि थीटा 45 से भी काम चला ले। अगर इन सब के बाद भी काम नहीं चल रहा, तब उसके बाद हम थीटा 30 और 60 पे जाएंगे, जो कि कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाता है। लेकिन अगर 2 थीटा होता है तो इससे भी आसान हो जाती हैं चीजें। अगर फिर भी सवाल नहीं हो रहा और सवाल केवल 10 कॉट में है, तो हमने कहा आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनसे सवाल नहीं हो रहा तो अपनी मर्जी से कोई ट्राइंगल बना लें 2-1। क्योंकि आप जानते हैं 10 कॉट में सवाल है तो केवल परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत पड़ेगी, तो 2-1 कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं तीनों की जरूरत पड़ रही है और सवाल नहीं हो रहा है, तो आप एक ट्राइंगल 3, 4, 5 पे भी बना सकते हैं और उससे भी सवाल हो जाएगा। एक टाइप था जिसमें ऑप्शंस क्या है, कांस्टेंट है। ऑप्शन अगर कांस्टेंट नहीं भी होंगे तो भी प्रोसीजर यही है, ऐसा नहीं कि प्रोसीजर कुछ अलग है, लेकिन मैं बताऊंगा उसको अलग से पढ़ाऊंगा। तो अभी तो हम इस कंसेप्ट पर सवाल कर रहे हैं, ये बेसिक सी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी के लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, अभी 4-5 सवाल 6-7 सवाल हम और इस चीज पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके सेकेंड टाइप में। ठीक है, तो एक सवाल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बस कुछ नहीं, सवाल लिखना है। मैं लिख के नहीं लाया सवाल, उतना ही टाइम खराब वहां पे होता है, उतना लेट आता 15 मिनट, इससे अच्छा ही लिख दूंगा। जैसे a बराबर tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दिया हुआ है।
ये सवाल 2012 मेंस में आया था। b बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं जी बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 4 का मान क्या होगा। ऑप्शन है 0, 2, 3, 4। ये आपके सामने एक सवाल है। हर सवाल पे मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड में आपको सवाल की ऐसी तैसी करनी है, नहीं तो आपकी ऐसी तैसी करने के लिए मैं यहाँ तैयार हूँ। पीडीएफ में एक बार चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही पोस्ट करूंगा। लाइव सेशन के लिए मेरा भी कमेंट है कि एक बार टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद मैं पीडीएफ दूंगा, नहीं तो अभी से बहुत सारे डाउट क्रिएट हो जाएंगे। अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई पीडीएफ है नहीं, यही पीडीएफ बनेगी जो मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आपने देखा कि सवाल थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा में, तो हम जानते हैं कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 45 रख सकते हैं। तो हमने क्या किया भाई, थीटा बराबर कितना रख दिया, 45 रख दिया, ठीक है। थीटा अगर हम 45 रखते हैं तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये 2/√2 होगा, यानी खाली √2 आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो थीटा 45 रखने पे क्या हुआ, क्योंकि ऑप्शन से मैं ये बात समझ गया था कि सवाल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सवाल थीटा पे निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि थीटा हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो b √2 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर और ये 0 प्लस 4। तो 2 में से 1 घटेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 4। 4 इस सवाल का उत्तर है, देख लीजिए। हाँ आ गया होगा, इसमें कोई बहुत मतलब बड़ा सवाल नहीं पूछा मैंने, आसान सा ही सवाल पूछा है। ऐसे सवालों के भी अगर उत्तर नहीं आएंगे तो बेकार है, इनका जीवन छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए ऐसे जीवन को, ऐसा मानना है। जल्दी से हम 7-8 सवाल करके इसके टाइप 2 पे पहुंचेंगे, फिर और मिक्स सवाल करेंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए जी, मिटा दें, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, मिटा दें हसरतों को आपकी, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दे आंखों को। एक बड़ा गजब सा सवाल है, ये कह रहा है कि मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, medians of a triangle ABC make angle देखिए मेक्स नहीं आ रहा, मेक आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। नाउन और वर्ब में यही होता है कि वर्ब में ऐसे एस लगाने का सिंगुलर बनती है, नाउन में ऐसे एस लगाने का प्लूरल बनता है। बड़ा बेसिक डिफरेंस है जी। अल्फा बीटा गामा विद ईच अदर, ये सवाल मुझे बहुत धांसू लगा। वैसे तो आप कर लेंगे इस सवाल को, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सवाल। ये कह रहा है कि मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद ईच अदर। तब आपसे पूछ रहा है सवाल में कि कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी क्या होगा। ऑप्शन था 3√3, 6√3, 0 और 6/√3। तो फिर 3√3 हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, देख लो।
एनीबडी एल्स? देखना इस सवाल का उत्तर कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा है जो मैंने अभी लिखा है? नहीं बता रहा। 6√3। देखें भाई, अब आपको पता है ये सवाल क्या कह रहा है, क्योंकि आप पागल थे इसलिए आपको पता नहीं चला। ये एबीसी एक ट्रायंगल है, और पता है अब देखो इसने ट्रायंगल की कोई स्पेसिफिकेशन तो दी नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ अपनी मर्जी से इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मीडियन जो कोण बनाएंगी वो 120-20 का बनाएंगी या नहीं? और एंगल जो एबीसी होंगे वो 60-60 होंगे। तो ये कॉट 120 आएगा प्लस कॉट 120 प्लस कॉट 120 प्लस कॉट 60 प्लस कॉट 60 प्लस कॉट 60। अब मैं एक को चेंज करके बता देता हूं कि कॉट 120 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, चेंज भी नहीं होगा, माइनस कॉट 60। यानी कि ये कॉट 120 इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, बराबर 0। कितने सारे बच्चों का गलत उत्तर आ रहा था 6/√3 6√3, क्योंकि ये पागल की निशानी है। दिस इज द मार्क चिन्ह ऑफ, चिन्ह और मार्क तो एक ही बात होगी, दिस इज द मार्क ऑफ मैडनेस। तो बात समझ के 0 उत्तर आ रहा है, मतलब बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे। ऐसा सवाल आ सकता है, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा बच्चों को। बच्चा क्या सोचता है, 60 ले लो, तो बाई रूट थ्री 6/√3 बता दिया उत्तर झट से, खुश होने में उत्तर आ गया, बन गया हलवा 2 सेकंड में। हमने मान लिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो भैया ये इसका डबल होगा ना एंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही क्या हो जाता है, यही सरकम सेंटर हो जाएगा, तो डबल होगा, ऊपर 60 है तो नीचे 120 बनेगा। वैसे भी ये पूरा एंगल क्या है, 360 होता है, तो सब कुछ इक्वल है तो 3 भागों में बढ़ जाएगा, 120-20-20। सवाल अच्छा था। चलो एक और सवाल लिख रहा हूं मैं। ये सवाल भी मैं ऐसे से सवाल ही लेके आया हूं जो पेपर में आए हुए हैं इधर उधर, और अच्छे हैं वाकई में, जो कि आ सकते हैं और आप गलती ना करें। जैसे जो कि गलती आपने इसमें की वो गलती आप ना करें। टेन थीटा 10π/3 प्लस थीटा, बहुत आसान सवाल है ये, हर बच्चे को आना चाहिए। 10 माइनस π/3 प्लस थीटा, बड़ा गंदा सा लगा हमें ये, बराबर के 10 3 थीटा। तो इसने पूछा था कि जी के का मान क्या होगा। ऑप्शन था जी 1/3 3 और √3।
फिर अभी हम मेंस के सवालों पे आएंगे, जो मेंस में कैसे कैसे सवाल आए हैं, फिर हम एक सवाल करेंगे इन दोनों को मिला के। ठीक है, आज की क्लास में हम इसे एंड कर देंगे ताकि कल हम आइडेंटिटी से शुरू कर पाए। देखें भाई कैसे करेंगे। जैसे अब मुझे बताइए कि इस सवाल का उत्तर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस सवाल का उत्तर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा पे इंडिपेंडेंट है, तो थीटा मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने थीटा जीरो मान लिया। देखिए थीटा अगर मैं जीरो मानता हूँ तो मुझे मुश्किल बहुत आ रही है। मुश्किल क्या आ रही है कि वो के ही जीरो हो जा रहा है, उत्तर ही नहीं निकल रहा। थीटा को मैं 30 भी नहीं मान सकता, हालत ही है, क्योंकि थीटा को मैं अगर 30 मानता हूँ, वैसे तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि ये कितना है, मेरा पाई/3 है, तो पाई/3 का मतलब 60 है, और ये कम वक्त कितना है, -60 है, और प्लस थीटा। तो फिर क्या लेना चाहिए, 30 भी नहीं ले सकते, 60 भी नहीं ले सकते, 45 ही ले सकते, 45। लेकिन उस केस में 10 15 का मान पता होना चाहिए। कट जाएगा, कट जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। हम थीटा कितना ले लेते हैं जी, 15 ले लेते हैं, 15। देखिए बहुत ध्यान से समझना, हमने थीटा 15 ले लिया, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी 15 लेने पे। तो ये कितना होगा, 10 45, ये तो के ही रह जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, ध्यान से सुनना। ये 10 माइनस का 45 होगा, -1 हो जाएगा कि नहीं, और ये 10 75 होगा, और ये 10 15। तो अभी कुछ लोगों को तो ये बात पता होगी और कुछ को नहीं पता होगी। क्या बात कि 10 15 और 10 75 का मान कितना होगा, 1। जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, वो 10 75 को चेंज कर लेंगे, वो 10 75 को लिख देंगे 90 - 15, यानी कि cot 15। और cot 15 का मान कितना होगा, वैसे यहाँ पे आप माइनस लगा लो, नहीं तो उत्तर आ नहीं रहा, माइनस लगा लो, यहाँ पे माइनस होगा शायद, नेगेटिव में आ रहा है ना के का मान। एक सेकंड में देख लेता हूँ माइनस है कि नहीं है, माइनस के ही होगा और क्या। ठीक है, नहीं 15 रखा है हमने यहाँ, तो 10 45 ही तो हुआ, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जैसे ये cot 15 होगा तो ये और ये मिलके आपस में 1 बना देंगे, और माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा जी, 1। और 1 ही इस सवाल में के का मान है। -1 अगर ऑप्शन में रहता तो -1 लगाते, अगर वहां पे नहीं होता तो। मतलब हमें पता चल रहा है कि हमें कैसे निकालना है। जैसे अब 15 से हम डर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे 15 और 75 मिलके क्या बना रहे, 1 बना रहे। चलिए मैं एक सवाल लिखूंगा जिसके 2 खंड होंगे और दोनों का ही उत्तर बताना है। ऑप्शन में दे नहीं रहा हूँ, ऑप्शन आपको पता है कांस्टेंट है, 0 1 2 3 4। ठीक है, आपका समय शुरू होगा, आपको मिलेंगे 28 सेकंड। दे अगला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अभी आइडेंटिटी तो मैं इस बार बहुत सारी पढ़ाने वाला हूँ आपको, एडवांस आइडेंटिटी, जिनसे आजकल आ रहे सवाल बहुत आसान हो जाएं, बहुत अच्छी अच्छी आइडेंटिटी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप किसी भी चीज पे ध्यान ना दें, अभी तो बस हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस बना रहे हैं, ताकि आगे के सवाल जब मैं आपको दूं कठिन कठिन सवाल, तो आप उनमें भी वैल्यू पुट करके थोड़ा सा दिमाग लगा पाए। वैसे मौका दूंगा नहीं अब वैल्यू पुट करने का, क्योंकि ऑलरेडी इतने सवाल करा रहा हूँ वैल्यू पुटिंग पे।
सवाल लिखना है एल बराबर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, एम बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पहला सवाल है इसमें एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, ये भी आया हुआ है पेपर में सवाल। इसका सेकंड पार्ट भी आया हुआ है कि एल स्क्वायर एम की घात 2/3 प्लस एल एम स्क्वायर की घात 2/3 क्या होगा। दोनों के ऑप्शन 1 2 3 4 है। देखिए बहुत ध्यान से इस सवाल को हम क्या करेंगे, हमें पता है मैंने बोला कि ऑप्शन जो है वो 1 2 3 4 है, इसका मतलब सवाल का उत्तर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि हम थीटा 0 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि कोसेक 0 इनफाइनाइट होगा। थीटा 90 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि सेक 90 इनफाइनाइट होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है थीटा बराबर 45 रखने का। कहा भी हमने कि जब सेक को शेक हो तो 45 रखना, तो हमने रख दिया 45। हमने थीटा बराबर 45 रखा, तो ये कितना आ जाएगा √2 माइनस 1/√2। तो ये खुद में कितना आ गया 1/√2 ही आ गया। नहीं, सिमिलरली ये भी कितना आ जाएगा 1/√2, क्योंकि ये भी सेम है √2 माइनस √2। तो एक तो आपने देखा कि एल और एम बराबर है, इसका भी देखिए बड़ा फायदा होगा। वैसे तो आप इस सवाल में तो कुछ नहीं है, एल स्क्वायर करेंगे तो 1/2, एम स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ब्रैकेट में 1/2 एल स्क्वायर 1/2 प्लस 3। तो आप देखेंगे अंदर बन जाएगा 4 और नीचे भी 4 है, तो कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1। और एक ही इस सवाल का उत्तर था, 1 ही इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, लेकिन इस सवाल में अगर आप ज्यादा अंग्रेजी पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस सवाल में आप क्या करें कि जैसे आपको पता है कि एल और एम बराबर है, तो आप इस m को भी l रख दें ताकि ये l की क्यूब बन जाए, और जब 2/3 पावर से गुणा हो तो 3 से 3 कट जाए। इस l को भी आप m रख दें तो ये m की क्यूब बन जाए, और 2/3 पावर से गुणा हो तो 3 से 3 कट जाए। अब ये बच गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मुझे पता है ये 1/2 है, ये 1/2 है, कितना आ जाएगा 1। नहीं तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती बच्चों से। जब मुझे पता है कि एल और एम बराबर है तो मैं ऐसा रख सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझनी पड़ेगी जी, और कोई चारा नहीं है, सिलेक्शन लेना ही है हर हाल में। भी सीपीओ के बाद ही पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, मतलब उससे पहले पता चल जाएगा। सीजीएल वाले ज्यादा टेंशन न ले, सीपीओ में ये बात क्लियर हो जाएगी कि पेपर कैसा आ रहा है, और उसके बाद हम भी अलग से बता देंगे आपको। अभी आप शांति रखें। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बटे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू
कॉट अल्फा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2, क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। सवाल के ऑप्शन हैं 0, 1, -1, 2। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए दोनों ही एंगल नहीं बताए हुए, यानी कि दोनों ही एंगल को हम कुछ ना कुछ रख सकते हैं। अब क्या रखना चाहिए? देखिए 0 किसी भी एंगल को नहीं रखा जा सकता क्योंकि कॉट 0 इनफाइनाइट होता है। 45 रखा जा सकता है, नहीं 90 रखा जा सकता है क्योंकि 45/2 करेंगे तो 22.5 भी हमें नहीं पता होता। अच्छा 60 भी रखा जा सकता है लेकिन 60 टिपिकल होता है। अगर 90 से बात बन रही है तो हम बाकी के एंगल क्यों रखें? तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों को ही क्या रख देते हैं, 90 रख देते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 रख देते हैं। तो आप देखिए साइन 90 1 + 1 माइनस साइन 180 0 हो जाएगा, बटे 1 + 1 और प्लस 0 हो जाएगा, गुणा ये कॉट 45 1 हो जाएगा, ये कॉट 45 भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर 2 है, 2 एकम 2 1 और उधर भी 1, तो सब मिला के 1 ही आ जाएगा और 1 ही इस सवाल का उत्तर है। ऐसा सवाल भी पेपर में आ सकता है जिसमें 2 एंगल दे रखे हैं अल्फा बीटा और हमें अपनी मर्जी से रखना है। देखिए अल्फा या बीटा में से 0 हमने इसलिए नहीं रखा किसी को क्योंकि कॉट 0 इनफाइनाइट बन जाता और इनफाइनाइट और 0/0 फॉर्म हमें नहीं बनानी है। तो फिर क्या रखें, हमारे पास ऑप्शन था कि फिर 90 रख सकते हैं क्योंकि 90/2 करेंगे तो कॉट 45 बनेगा। ये बात आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगी कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना। जैसे अभी आपको पता होगी कि ये दिल किसके कदमों में रखना है और किसके कदमों में नहीं रखना है। ये बात अब तक आपको आभास हो गई है। दिमाग रखना है या दिल रखना है किसी के पास, ये भी क्लियर है आपको। तो ऐसे ही ये वैल्यू भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सब पता चल जाएगा जी क्या रखना है। क्योंकि आप भी जानते हैं ऐसा तो है नहीं कि आप उसके कदमों में दिल रख देंगे जो ऐसे ठोकर मार के फुटबॉल की तरफ छाल देगा, नहीं रखेंगे, आपको ही पता है। कई लोग रख देते हैं, फिर भी जबरदस्ती वाली बात होती है। जहां पे ऑलरेडी 2-3 दिल रखे होते वहां पे आपने भी रख दिया तो फिर ऑप्शन नहीं है, आपके दिल को ठोकर पड़नी है, इतना है। तो ऐसा नहीं रखना। इनफाइनाइट और 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ये कंडीशन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्त। सवाल है कि cos A माइनस cos B का स्क्वायर प्लस साइन A माइनस साइन B का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर A माइनस B बाई 2, ये आपसे पूछ रहा है। दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत भी अगर है तो, ज्यादा तो लगाने का कोई मतलब है नहीं। ऑप्शन है 1 2 3 4। देखिए क्या माने, अगर हम ए और बी को बराबर मानते हैं तो मुश्किल बहुत है। मुश्किल क्या है कि नीचे ही साइन 0 बन जाएगा और इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, देखिए बी को 0 मानने में कोई हर्ज नहीं है कि हम बी को 0 मान लें, सुनना, और ए को 90 मान लें। इससे फायदा क्या है कि साइन स्क्वायर है, 90 भी होगा तो भी कट जाएगा। अगर मैं बी को 0 मान रहा हूं और ए को 90, तो सबसे पहले तो cos 90 0 होता है
और cos 0 1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब साइन 90 1 होता है और माइनस 0, ये भी स्क्वायर हो जाएगा बटे साइन स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा भाई, बी तो 0 कर लिया, 90 बटा 2 45 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया जी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1, 2 आ गया ऊपर। नीचे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 45, 1 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4। और यही इस सवाल का उत्तर है। आप कुछ और भी रखेंगे तो भी यही उत्तर आएगा। आप 60-30 रख के देख लीजिए, जो आपको ठीक लगता है। 90-30 रख के देख लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यही उत्तर आ रहा है। मैं एक बार ट्राई करके बता देता हूं आपके डाउट के लिए, कि आपको अगर लग रहा है कि नहीं आ रहा है। 90-30 रखने पे ए हमने 90 रख दिया, ए हमने 90 रखा है भाई, और बी हमने रखा है 30। ठीक है दोस्त, बहुत ध्यान से देखेंगे। 90 का मतलब ऊपर 0 हो जाएगा उधर तो, और माइनस √3 बटा 2 का स्क्वायर प्लस साइन ए कितना होगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर बटे नीचे कितना हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर 30 आ जाएगा। अब आप ऊपर देखेंगे 3/4 होगा और 1/4 होगा, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4। 4 ही आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, ये वाला कम कैलकुलेटिव था। चलिए एक सवाल और लिख रहा हूं, ऐसा ही इसके नीचे लिखा हुआ था। आप अब इन सवालों की प्रैक्टिस किसी भी किताब से या कहीं से भी बिल्कुल मत करना। मैंने इसीलिए 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगाई है कि आपको ये सवाल ढूंढने ना पड़े और प्रैक्टिस ना करनी पड़े। जहां भी है, जैसे भी है, मैंने सब करा दिए। इतने सवालों से इतना ज्ञान आपको हो जाएगा कि अब आपको अलग से और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इन सवालों की। साइन स्क्वायर ए माइनस b/2, कॉस ए प्लस कॉस बी है इस बार, और साइन ए प्लस साइन बी है, और नीचे कॉस स्क्वायर है ए माइनस b/2। देखिए भाई, इस सवाल में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। इस सवाल में भी हमने क्या किया, ए को 90 रख दिया और बी को 0, ये चीज हमें आसान बना दी है। तो ए को 90 रखेंगे और बी को 0 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस साइन 90 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ऊपर 2 आ गया, नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस बी यानी कि 1/2, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4। अगला सवाल लिख रहा हूं, उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने खुद कर लिया होगा, इतने पागल आप नहीं हो, और अगर हो भी तो क्या कर सकते हैं, हो जाते हैं कई बार लड़के पागल, कई वजह होती हैं उसकी।
कॉट 4 थीटा क्या होगा? ऑप्शन 0 1 2 3। देखिए हम यहाँ पे 0 90 ये सब तो रखने से रहे नहीं रख सकते, ठीक है। 45 रखने का मतलब है कि 45 चौका 180 होता है और ये फिर इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी कि 45 भी नहीं रख सकते क्योंकि कॉट 180 इनफाइनाइट होता है। अब सब कुछ से हम हिम्मत हार चुके हैं, हमारे पास एक ही चारा बचा है, वो है 30 या 60, ठीक है। तो हम 30 और 60 इसमें रखते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो मैं थीटा बराबर रख रहा हूँ 60। उसकी वजह है देखो, क्योंकि मैं 30 रखूंगा ना तो बार बार 1/√3 10 ज्यादा बार है तो 10 करेगा मुझे परेशान। तो मैंने कहा कि मैं थीटा को फिर 60 रखता हूं ताकि मुझे थोड़ी परेशानी कम हो, ठीक है। तो मैंने थीटा 60 रखा तो ये कितना हो जाएगा 4√3 माइनस, अब आप देखोगे ये कितना हो जाएगा √3 का 3√3 4 तिया 12√3 नीचे 1 माइनस 6 तिया कितना हो जाएगा जी 18 प्लस √3 3 तिया 9 हो जाएगा जी गुणा कॉट 240 होता है, कॉट 180 प्लस 60। और आप जानते हैं कि कॉट 180 प्लस 60 कॉट 60 ही होगा, वो भी पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, यही होगा बराबर। ऊपर 4√3 में से 12√3 जाएंगे, माइनस का 8√3, नीचे 9 और 1 10 18 में से जाएगा माइनस का 8 और नीचे भी √3 है ये वाला। तो ये कितना आ गया एक ही इस सवाल का सही उत्तर है। दिमाग आप लगाते नहीं, जीरो ये वो आता आपको कुछ नहीं है, केवल बस होशियार बनना है आपने। तीस से भी होगा लेकिन 30 में वही पंगा फंसेगा y√3 1/√3, वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। होगा 30 से भाग के होगा। चलो जी मैं अगला सवाल लिख रहा हूं। कर लोगे ये सवाल भी? अच्छा ऐसा सवाल तो हम पहले कर चुके हैं, आपको पता है कि जिसमें एक इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हैं, और अब आपसे पूछ लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ऑप्शन 1 -1 0 2 कर चुके हैं सवाल।
ठीक है, किसी को भी 0 नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि कॉट बीटा भी है, टेन बीटा भी है, तो फिर इससे अच्छा दोनों को 45-45 ले लो, खत्म बात। एक को लिया 45, दूसरा अपने आप 45 आ गया, क्योंकि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मान तो निकाल सकते नहीं है। हमने बीटा को 45 लिया, अल्फा अपने आप 45 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2, 1/2 इंटू 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, एक उत्तर आ जाएगा। ये भी आया हुआ है किसी एग्जाम में सवाल, आसान सा ही सवाल था। सवाल लिख लो, करो खुद, मैं तो लिखा दे रहा हूं ताकि आपकी नजर में रहे कि ऐसा सवाल आया, हमने क्लास में करा था जी, हो जाएगा। एक और गंदा सा सवाल है, मिटा रहा हूं इसको। सवाल कॉपी करके लिख लें, अल्फा और बीटा 45, और अपने आप रखें। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत बन लिए तुम हीरो, अब बनाऊंगा तुम्हें 0। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा, नीचे 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा, क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। देखिए अब थीटा क्या रखें, अब आप ये भी समझ गए कि भैया थीटा यहाँ पे 45 भी नहीं रखा जा सकता और थीटा 135 भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दोनों में ही परेशानी है। और 0 रखा जा सकता है, सबसे आसान है, 0 रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर 0 भी नहीं रख पा रहे होते ना हम, तो मैंने बताया था आपको कि जब 10 में ही ज्यादा सवाल है तो बस 2/1 रख दो, खत्म बात। इससे भी सवाल हो जाता। एक ही जगह तो दिक्कत आती, कॉस में निकाल देते कॉस को। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है, ये कितना आ जाता? √5 आ जाता, तो कर देते उसको 1/5। इससे भी करके देख लेना, यही आएगा। लेकिन हमने क्या किया, थीटा को 0 कर दिया। थीटा 0 करने के बाद 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 1 प्लस 1, तो 2 उत्तर आ रहा है इस सवाल का। ये उत्तर है 2। एक इसके बाद मैं आइडेंटिटी पूछ रहा हूं और फिर बताऊंगा कि आइडेंटिटी कितनी तरीके से अब तक कितनी बार पूछी गई है। ठीक है, एक सवाल लिख रहा हूं, इसको अच्छे से नोट बना के नोट कर लेंगे। ठीक है, मिटा दें। अब रफ करना बोलेंगे, क्योंकि कई बच्चों को शिकायत है कि जब मैं मिटा दें बोलता हूं तो उनको यही लगता है कि आधे मिट क्यों नहीं रही हैं। ऐसे दिल पे लिखा हुआ नाम, आंसुओं से दिल के बोर्ड पे लिखी गई गजल कैसे मिटा दूं? आप तो कह देते हो मिटा दो, क्या इतना आसान है? लाल रंग से लिखा हुआ नाम कैसे मिटा दूं? अब चीजें कितनी आगे बढ़ गई, नहीं तो 12th क्लास में तो किसी से कॉपी मांग के उसकी कॉपी पे उसका नाम लिख देना ही कितनी खुशी दे देता था। खुशियों के पैमाने बदल गए, हर तरीके से बदल गए। कल्चर नहीं बदला, खुशियों के पैमाने बदल गए। वो दौर और था। कॉपी भी किसी की मांग के लाते थे तो छुपा छुपा के रखते थे कि घर में भाई बहन ना देख लें, तेरे पे इसकी कॉपी क्या कर रही है। अरे जवाब ही नहीं पता थे ना उस टाइम उतनी, नहीं तो कहते थे कॉपी क्या कर रही है, नाम लिखने को लिए कॉपी। फिर भी डर रहता था कि नाम लिख के देंगे, सामने वाला ही ना कहते क्यों लिखा नाम। लेकिन जब नहीं कहता था तो लगता था कि सी एक्सेप्टेड माई राइटिंग्स नन अदर देन। नहीं, हमारा गांव का एरिया था तो ये चीजें बड़ी हो जाती थी। देखिए अभी आपने इस सवाल को बहुत आसानी से कर लिया। एसएससी में ये सवाल सबसे पहले 2012 में पूछा गया, हर बच्चा कराया, कैसे कराया,
उसको पता था कि भाई थीटा पे तो इस सवाल का उत्तर डिपेंड करता नहीं है, तो उसने थीटा को 45 ले लिया। जब आप थीटा को 45 लेंगे तो 1 + 1 2 - √2, और उधर कितना हो जाएगा 2 + √2, और 2 - √2 2 + √2 ये 4 - 2 हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे और उत्तर आ जाएगा 2। उसके बाद एसएससी में ये सवाल 3-4 बार पूछ लिया गया। बताता हूँ कैसे कैसे पूछा गया, इतनी सी बात कॉपी करो फिर बताता हूँ। अब आपने देखा कि सवाल का उत्तर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, और थीटा 45 रखने पे भी वही आ रहा है, और मुझे लगता है 30 रखने पे भी वही आएगा जब डिपेंड नहीं कर रहा थीटा पे। तो एसएससी ने सोचा कि क्यों ना थीटा बराबर 20 रख दें, और उन्होंने 20 रख दिया, और सवाल बन गया 1 + cot 20 - cosec 20, 1 + tan 20 + sec 20। अब आप इतना तो समझते ही हैं कि 20 उन्होंने सोचा कि ऐसे तो आसान रहेगा, बच्चा समझ जाएगा, पकड़ लेगा, तो उन्होंने थोड़ा और चेंज किया। cot 20 तो ऐसे ही रखा, cosec 20 को उन्होंने लिख दिया sec 70 90 - थीटा करके, और उन्होंने इसको लिख दिया 1 + tan 20, और फिर इसको लिख दिया cosec 70, और अब पूछ लिया। अब बच्चा कर रहा है गुणा भाग। तो मैं ये कह रहा हूं आप ये आइडेंटिटी याद रख लो, ये 2016 मेंस में आया था सवाल 20 रख के, और एक पेपर में और आया था जिसमें उन्होंने 23 रख दिया था, 23। तब सवाल क्या बनेगा 1 + cot 23 - sec 67। बस आप देख लेना कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 70 ओ 90। 1 + tan 23 ये 2-3 बार पूछ लिया गया सवाल, प्लस cosec 67, और इस सवाल का भी उत्तर कितना होगा जनाब 2, इसका भी कितना होगा 2। क्योंकि जब थीटा पे सवाल का उत्तर डिपेंड ही नहीं है तो आप जो मर्जी रख दो, कल को वो 1 रख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। 1 पे तो आपको और लगेगा यार ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, 1 + cot 1 - cosec 1, ऐसा भी तो बन जाएगा। कुछ भी चेंज भी मत करो, देखने में भी अच्छा लगेगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, - cosec 1 हर जगह 1 ही 1 है, 1 + tan 1 + sec 1, और लास्ट में एक और 1 परेशान करने के लिए। तो अब क्या उत्तर आ जाएगा 3 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी सवाल बन सकता है इस पे, इसलिए इसको हमने ज्यादा फोकस किया, ज्यादा बताया इसके बारे में। एक बच्चा कह रहा है कि कमेंट में कि यादें ताजा कर दी। ये तो पता है क्या करता होगा, मैं इसका बता रहा हूँ। जिसको कह रहा है यादें ताजा कर दी, ये तो किसी से कॉपी मांग के लाता होगा, तो पहले उस पर चढ़ाता होगा वो लाल रंग का अवरी नहीं आती थी, हाँ नहीं जिल्द नहीं, जिल्द तो अलग चीज हो गई, लाल रंग का एक वो पेपर आता था रोल, वो चढ़ा दिया। उसके बाद एक आपने अगर आपके पास आर्ट रही हो आर्ट, तो कलर के साथ ना एक ट्यूब फ्री आता था जिसमें से गोल्डन स्याही निकलती थी, स्पार्कल जो होती थी, उससे ये नाम लिखता होगा सजा सजा के MEENAKSHI मीनाक्षी, और नीचे कर दिया लंबी लाइन। पूछो इससे, यही करता होगा ये जरूर से। मैंने नहीं किया भाई, मैं क्यों बताऊंगा, मैंने किया ही नहीं किया। पहली बात तो मैंने मुझे पता सब है, देखो जी मुझे पता तो ईफेल टावर के बारे में भी है, ना तो मैंने बनवाई है ना मैंने देखी है, लेकिन मुझे पूरा आइडिया है उसके बारे में, कितनी ऊंची है, दुनिया की कौन से नंबर की टावर है, ये सब मुझे पता है, पता मुझे सब है। बहुत सी बातें मुझे ऐसी पता है जो मैं कह नहीं सकता क्लास में, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी।
आगे बढ़ते हैं जी। चलिए जी, एक और सवाल लिख लीजिए। नाम, एक लड़का लिख रहा है, फिर नाम एम से ही था। गैस तो मैं अच्छा करता हूँ यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कभी पूछा नहीं कि मुझे शेरो शायरी का शौक कहाँ से आया। एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत बड़ी शायर थी। जब मेरी मम्मी दहेज में आई थी, मैंने बताया था, कंचे लाई थी और एक डायरी लाई थी जिसमें बहुत शायरियां लिखी थी, बहुत। तो कंचे क्यों लाई थी ये नहीं पता, क्योंकि वो कंचे खेलती थी अपने मोहल्ले में। अब 17 साल में शादी होगी, उन्हें लगा क्या पता वहां भी कंचे खेले, तो इसलिए कंचे लाई थी। कोई पर्पज नहीं था, लेकिन कंचे लाई थी, रखे रहे वो बहुत दिन तक। और डायरी भी लाई थी, उसमें बहुत शायरी लिखी थी। तो मैं पूछा यार ये आप, मतलब बाद में पूछा जब हम लोग बड़े हो गए कि मम्मी ये डायरी शायरी, बोली ये मैंने लिखी है। मतलब पूछा भी किसी की याद में, ऐसे तो पूछ नहीं सकते थे, लेकिन उनका बस ऐसी लिखी है। तो मुझे लगता है ये आदत मुझे वहीं से आई है। मेरा स्टैंडर्ड था, मैं कंचे वगैरह नहीं खेलता, मैंने बड़े बड़े गेम खेले हैं, गोल्फ खेला है, और जो वो एक वो कौन सा होता है जी, देखें भाई इस सवाल का उत्तर कितना आ रहा है। यहाँ भी हमने थीटा बराबर 0 रख लिया। थीटा 0 रखेंगे तो 1 + 0, नीचे 1 + 0, +1 -0 और 1 - 0, तो ये कितना आ गया, 1 + 1 बराबर 2। और ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं सवालों की, जिसमें ऑप्शन में भी थीटा हो, तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, दूसरे टाइप के उस सवालों को हम दो तरीके से करेंगे, और फिर हम मिक्स सवाल करेंगे, कुछ मेंस के जो इस टाइप पे भी होंगे, दूसरे टाइप पे भी होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, इजाजत लेके आपके अगले पेज की तरफ चल रहे हैं। आज की क्लास का 14 पेज है ये, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लेते हैं कि ऑप्शन इस प्रकार के। देखिए तकलीफ कब आती है, जब ऑप्शन ऐसे दे दिए, हमें ऑप्शन दे दिया एक सवाल का साइन थीटा है, दूसरा हमें ऑप्शन दे दिया कॉस थीटा है, तीसरा हमें ऑप्शन दे दिया कॉट थीटा है, चौथा ऑप्शन दे दिया हमें टेन थीटा। तो अब मुसीबत क्या फंसती है, मुसीबत ये फंसती है, पहला तरीका बता रहा हूं, अगर आपने थीटा 0 रखा, मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन था इतना बड़ा, और आपने थीटा 0 रखा, तो जब आपने थीटा 0 रखा तो दो ऑप्शन 0 हो गए। कौन कौन से जी, एक पहला वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो अब आपको उत्तर निकालना मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि पहले या चौथे में से ऑप्शन होगा। तो आपने पहले थीटा बराबर इसमें 0 रखा, तो आपके ऑप्शन आए 1,4। क्यों क्यों आए ऑप्शन 1,4, क्योंकि आपका जो उत्तर था थीटा 0 पे वो भी 0 था, तो उत्तर भी आपका 0 था। और जब आप ऑप्शन में थीटा रख रहे थे तो पहले और चौथे ऑप्शन में 0 आ रहा था, यानी कि या तो पहला हो सकता है चौथा। दोबारा में आपने फिर ट्राई किया, आपने थीटा बराबर 45 रखा, तो आपका आंसर आया 1। अब आंसर 1 थीटा बराबर 45 रखने पे किस किस पे आ रहा है, तीसरे ऑप्शन पे आ रहा है और चौथे पे आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है चौथा, यानी दिस विल बी आंसर। एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का, कि आपने दो बार एंगल पुट किए और आपको उत्तर मिल गया। तो इस बात को अपनी भाषा में लिखो, फिर मैं हैंड टू हैंड इस पे एक सवाल बोल रहा हूं, ताकि आपको ये बात क्लियर हो कि हम कैसे कर रहे हैं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा निभाने को।
ठीक है, अब मैंने कहा था आपको कि मैं इस टाइप पे एक सवाल आपसे पूछता हूँ जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो एक सवाल आप देखो इसी टाइप पे कि भाई एक सवाल लिखा हुआ था 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऑप्शन में था टेन थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 और टेन तो आ गया कॉस थीटा बाई 2। ठीक है भाई, देखो अब आप इस एग्जांपल से समझोगे इस बात को कैसे। मैंने क्या किया, थीटा बराबर 0 रख दिया सवाल में। आप मुझे बताओ थीटा बराबर 0 रखूंगा सवाल में तो क्या होगा, 1 प्लस 0 माइनस 1 बटे 1 प्लस 0 प्लस 1, और ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया 0 आ गया। अब 0 किस किस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, 0 किस किस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, 0 कर रहा है जी पहले ऑप्शन में। नंबर दे देते हैं ऑप्शन का, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा, ये चौथा। तो आप बोलेंगे जी इस हिसाब से तो पहला भी उत्तर हो सकता है और तीसरा भी उत्तर हो सकता है। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले में भी 0 आ रहा है और तीसरे में भी 0 आ रहा है। अब हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हम थीटा बराबर 90 रखते हैं। थीटा जब हमने 90 रखा तो 1 प्लस 1 माइनस 0, नीचे 1 प्लस 1 प्लस 0। अब उत्तर कितना आ गया जी, 1 आ गया। थीटा 90 रखने पे किस किस में 1 आ रहा है, पहले और दूसरे में आ रहा है बस। तो इसका मतलब पहला या दूसरा, दोनों में कौन सा ऑप्शन कॉमन है, पहला, यानी टेन थीटा बाई 2 इस सवाल का उत्तर होगा और यही इस सवाल का उत्तर है। तो एक तरीका तो हमने ये सीखा कि कभी अगर हमें सवाल फंसे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जहां हमें 2 बार वैल्यू रखनी पड़ रही है, 2 बार वैल्यू रखनी पड़ रही है और फिर हम ऑप्शन डिसाइड कर पा रहे हैं। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, क्योंकि अब यहाँ कोई और आएगा। चलिए जी एक और बात समझते हैं कि ऐसे सवालों का एक और क्या तरीका है। फिर बाकी तो जो तरीके हमने कॉमन पहले जाने थे वो है ही कि थीटा 45 90 ऑप्शन में रख रहे हैं, ऑप्शन बराबर नहीं आ रहा तब कोई इशू है ही नहीं, लेकिन बराबर आ रहा है तब इशू है। जैसे ऐसे केसेस में हम 45 नहीं रख सकते भाई, बाई 2 है, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे ऑप्शन को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, समझ गए होगे आप बात को। ठीक है, मान लेते हैं आप ऐसे ऑप्शन है, जैसे कि अभी बात आ रही थी कि भाई ऑप्शन ऐसे है, एक सवाल आपको दे दिया मैंने P बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे भी, हम खूब सवाल करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फिर आप देखेंगे कि ये इतने एस्पेक्ट थे वैल्यू पुट करने के, जबकि आपके दिमाग में एक उधर थीटा 45 रख दो, सोचते हैं कि इससे सवाल नहीं हो रहा, अरे वैल्यू से तो हो ही नहीं रहे इस बार के सवाल। अरे होंगे, पहले सारे एस्पेक्ट जानो तो सही उनके। पी सेक थीटा आ गया, अब आपसे पूछ रहे जी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन है साइन थीटा, दूसरा तरीका बता रहा हूं इसी सवालों को करने का, तीसरा कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। अब आप ये तो समझ रहे हैं कि थीटा बराबर 0 रखना मुश्किल बन रहा है, क्योंकि थीटा अगर आप 0 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तरीका तो हमने जान लिया, वो तो हम कर ही सकते हैं। थीटा 0 रखेंगे, पी का मान 1 आ जाएगा, पी 1 रखेंगे यहाँ 0, तो या तो पहला उत्तर हो सकता है या तीसरा हो सकता है। फिर थीटा आपको कुछ और रखना पड़ेगा, 45 रखना पड़ेगा, क्योंकि 90 तो रख नहीं सकते। ठीक है, तो 45 में भी 2 ऑप्शन बराबर आ जाएंगे, फिर एक आपको हटाना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या कहा कि ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ये तरीका हमारे पास है, हमने 3 4 5 का ट्राइंगल बना लिया। अब तो आपको पता है सारे ऑप्शन के मान अलग अलग हैं जी। पहले वाले का कितना है
देख लेंगे वो तो उसी टाइम पे, सबके अलग अलग हैं, लेकिन इस ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सबका है अलग अलग है। अब पी का मान बताइए इस केस में क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी सेक थीटा 5/4 है और टेन थीटा 3/4 है, पी का मान कितना है 2। 2 अगर हम यहां रख दें तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 2 दूनी 4 और 1 5। इस ट्रायंगल में 3/5 किस चीज का मान है, तो यही उत्तर है। एक तरीका ये, तो हम इस तरीके के तरीके सीखेंगे। अब इतने सारे आने के बाद अब जितनी भी वैल्यू मुझे बतानी थी ना कैसे कैसे पुट की जा सकते हैं, वो आप सारे जान गए। अब मैं सवाल पूछूंगा मिक्स, ठीक है, और आपको लगाना है क्या, दिमाग। तो आप तैयार हैं दिमाग लगाने के लिए? वेरी गुड वेरी गुड। उधर से क्या रिप्लाई आ रहा है जी, कमेंट में क्या करें बच्चे? उत्तर तो पता ही है हमें भी, मैं तो तरीका सिखा रहा था। चलो जी, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं जिनके उत्तर आपने बताने हैं, ठीक है। आज की क्लास का 17वां पेज। सेक थीटा बराबर a प्लस 1/4a। आपसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। ऑप्शन है a 2a 3a 4a। कई बार आ चुका है सवाल, इसलिए मैंने पूछ लिया। देखें जी, अब यहाँ पे हम a को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि a को वैसे तो मैं 0 मान ही नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट बन रहा है, लेकिन मानने को मान लो क्या होगा, इनफाइनाइट तो होती है, थीटा बराबर 90 पे इनफाइनाइट होता है। लेकिन फिर मुद्दा ये फंस रहा है कि सारे ऑप्शन ही 0 हो जा रहे हैं, मैं किसको उत्तर बताऊं पता ही नहीं लग रहा है, इसलिए a को 0 नहीं मानते। ए को मान लेते हैं जी 1। ए को 1 मानेंगे तो पहला ऑप्शन 1 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 2 और तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4 हो जाएगा। यानी ए को हमने 1 माना तो ये कितना हो गया 5/4। अगर सेक थीटा 5/4 है और मैं ट्रायंगल बना लूं तो टेन थीटा 3/4 आ जाएगा। यानी कि ये 5/4 और 3/4 का जोड़ पूछ रहा है, जो कि 2 होता है, और 2 सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि 2 इज द आंसर। तो क्यों ना हो जाए ऐसा एक और सवाल, इजाजत है? चलने दे, मजा आ रहा है? फ्लो टूटना नहीं चाहिए जी। अभी तो 1 घंटे बचा हुआ है पूरा का पूरा आज की क्लास में। मिटा देते हैं इसको भाई धीरे धीरे, 2
टू कॉस थीटा बराबर ए प्लस 1/a, ये दिया हुआ है। टू कॉस थीटा बराबर ए प्लस 1/a। आपसे पूछ रहा है कि कॉस 3 थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब होगा जी, ये होगा हाफ ए की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 3a प्लस 1/3a। तीसरा ऑप्शन है, चलिए 3 ही दे देता हूं, चौथे का क्या करोगे, इन्हीं में से उत्तर है, जगह भी नहीं बची है नीचे। माना कि तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन देखें भाई, अब हम यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, जो हमारा दिल करता है, चाहे तो हम थीटा को मान लें या किसी को भी। जैसे मैं ए को 1 मानता हूँ, ए को 1 सबसे मजेदार चीज लग रही है मुझे कि ए को अगर 1 माने तो कॉस थीटा कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है, यानी कि थीटा 0 है। और थीटा 0 तो फिर ये भी 0 है, मतलब कॉस 0 है तो ये भी कितना है, 1। यानी कि ए बराबर 1 डालने पे किस ऑप्शन में 1 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 1 1 इसमें आ रहा है, पहला ऑप्शन हो गया। मुश्किल हुई क्या, बिल्कुल नहीं हुई। मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, बाकी सब आसान है जी। कुछ और सवाल प्रस्तुत करें, खिदमत में आपकी। दो सवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सवालों का मिजाज रंगीन है। टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। पहला ऑप्शन 1 माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा।
देखिए अब पता है मुसीबत क्या है, अब हमारे पास इस सवाल को करने के तरीके हैं जी दो, मैं बताता हूं कौन कौन से। एक तो हमारे पास इस सवाल को करने का तरीका है कि मैंने थीटा बराबर 135 रख दिया, तो आप पाएंगे कि थीटा 135 रखने पर ये -2 आ रहा है, और दो ऑप्शन -2 आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन आ रहा है -1 आएगा, -1 आएगा, लेकिन दो ऑप्शन -1 आ रहे हैं, तो मुसीबत है। तो फिर या तो आपने एक बार थीटा 135 रख दिया, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ गए, फिर आप ट्रायंगल बना दो 3 4 5 वाला, और फिर उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को इलिमिनेट कर दो। या फिर मैंने ये कहा था कि देखो दिक्कत क्यों फंस रही है पता है आपको, इसलिए फंस रही है क्योंकि tan थीटा और cot थीटा 135 पे सेम होते हैं, इसीलिए तो दिक्कत फंस रही है। अगर मैं अलग अलग मान लूं, मैंने कहा था कि जब भी tan और cot पे ही सवाल हो तो आपको पता हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, आप 2 और 1 मान लेना। ये हमारी आपकी बात हुई थी कि नहीं हुई थी सरकार? हुई थी खूब। तो अब मैंने यही मान लिया, tan थीटा कितना होगा जी यहाँ पे 2 बटे 1 माइनस 1/2 होगा 1/2 प्लस ये cot थीटा कितना होगा जी 1/2 और ये 1/2 -1, तो ये आ गया जी 4 माइनस 1/2 यानी कि 3.5। अब चेक करते हुए चलते हैं जी। आपको पता है tan थीटा ये 2 है और ये आधा है 0.5, तो अब खुद ही देखो कि ये पूरा माइनस में आएगा, प्लस में आने के तो इसके चांस है नहीं, ये तो सीधे ही कट जाएंगे ना सीधे ही। ये आपका कितना है भाई 3, तो यही हो रहा है, और आप आधा और घटा रहे हो, ये भी नहीं होगा, और ये -1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब आपने देखा जी ये कितना आ रहा है 1 + 2 + 0.5 तो 2.5। अब आपने इसका भी यूज देख लिया, इसलिए मैं इतने सवाल करा रहा हूं कि आप इस टाइप का भी यूज देख पाए कि ऐसा ट्रायंगल बना के कितने आसानी से और हम कम समय में सवाल को कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हमने tan थीटा और cot थीटा दोनों ही थे, हम चाहते हैं इक्वल ना हो, तो हमने एक को 2 और एक को आधा मान लिया। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो आप। अच्छा 135 पे अगर एक ही माइनस में एक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो ये इसका यूज करना बताना था तो मैंने बता दिया। 135 पे एक ही -1 आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। -1 एक ही आ रहा है ऑप्शन ना, बस तो कोई बात ही नहीं है, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है अगर एक ही आ रहा है तो। लेकिन अगर +1 आ रहा होता तो शायद 3 ऑप्शन आ जाते, फिर मुसीबत फंस जाती। इसीलिए ये वाले तरीके का भी एक भी एग्जाम्पल में यूज नहीं हुआ था, तो मैंने कहा इसका यूज भी कर लेते हैं जी जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं जी। आज की क्लास का 20वां पेज। बहुत अच्छी स्पीड है आपकी, आई एम बिग फैन ऑफ योर स्पीड, रियली रियली रियली। x बराबर cos थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा, और cos थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा क्या होगा? ऑप्शन है दादा x माइनस 1, 1/x, 1/1 प्लस x और 1/1 माइनस x। थीटा अगर आप 0 रख देते हैं, अगर थीटा आप 0 रख देते हैं तो x बराबर आ रहा है 1, आ रहा है या नहीं? और अगर x थीटा 0 हम इस सवाल में रख देते हैं तो ये आ रहा है 1/2, नहीं 1/1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो अब आप ही मुझे बता दो कि x 1 रखने पे पहला ऑप्शन 0, ये 1 और 1/2 और ये इनफाइनाइट, तो भाई एक ही ऑप्शन आ रहा है, बस एक ही ऑप्शन एक आ रहा है, खत्म बात। ठीक है, काफी मुझे लगता है आज के लिए अनअकैडमी में विदा लेता हूं आपसे। आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, और रेटिंग ठीक दीजिए, अच्छा पढ़ा रहा हूं।
थप्पड़ लगेंगे तो बहुत। हाँ बोलो, तुम बोलो, अभी रुक जाओ, अभी 15-20 मिनट और पढ़ेंगे, 1:15 छोड़ दूंगा, ठीक है। अरे नहीं कोई तो, अब आराम आराम से पढ़ाऊंगा ना, अभी मेंस के सवाल करेंगे, मानो तो। अरे प्लीज अभी रेस्ट दे देता हूँ, 2-3 मिनट बात कर लेते हैं। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? टीवी ऑन कर देना जरा नितिन जी। हाँ कोलकाता बात लगाओ जी, हमारा फोन लगाओ, कोलकाता बात जी। घोष जी, घोष। अरे उनके मैसेज भी आए पड़े हैं, अभी सवाल वाल पूछ रहे हैं। अरे भाई जाना नहीं है, ये बिहार शरीफ उठ के चले, थप्पड़ लगेंगे तुम्हें। अभी क्लास चलेगी 15 मिनट, अभी सिर्फ लाइव क्लास से हमने वो लिया है, तुरंत बस्ता उठाया, चल दिए, तैयार, इंतजार हो रहा होगा जी इनका। एक गसा ये खाएंगे, एक गसा वो है, एक दूसरे को खिला रहे हैं बड़े प्यार से। अरे जी आप भी लो, आप भी लो जी। आगे जाके एक दूसरे का गसा छीन रहे। होता क्या ना, शुरुआत में लड़का लड़की को काजोल समझता है और लड़की लड़के को सलमान खान समझती है, और शादी के 2 साल बाद ऐसे गाने गा रहे होते हैं, तुम अगर सामने आ भी जाया करो, ये सूरत अपनी ना दिखाया करो, बर्बादी के दिन अभी दूर है, रोज रोज तुम न आ कर डराया करो। अब आपकी पक्की नहीं हुई तो हमारे ऊपर क्या गुस्सा उतार रहे हैं? सिमरन, कौन है सिमरन? ये लड़का है? नहीं तो इसने SIMRAN लिखा है, तो सिमरन हुई ना। ये सिमरन के वो सानिया आहूजा वाली है क्या? फिर लड़का ससुर को देख के भी गाना गा रहा होता है कि शादी में सूट भी नहीं दिया, शादी पे कुर्ता सिला दिया, कैसा सिला दिया, ये हमें क्या थमा दिया। चलो कोई नहीं जी, ये सब बढ़िया चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी होती रहनी चाहिए। क्यों छोटू, आपको भी इन बातों पे बड़ी हंसी आती है? छोटू क्या बात है, आपने अपने मोहल्ले में देखा है क्या ऐसा सब कुछ? छोटू भी क्या जिएगा, बच्चा है अभी तो है। यार ऐसे मत बोलो यार, ऐसे नहीं। छोटू को हम शादी में सिलवाएंगे हील ऊंची है। सिलवाओगे क्या मतलब है? जूतों के नीचे सिली नहीं जाएंगी, हील जूतों के नीचे सिलवाएंगे ना, हील लोहे की सिलवाएंगे, वो भी जो घोड़े के पैरों में नहीं लगती नाल, वो वाली। पता चला छोटू की स्पीड बढ़ गई, नाल से भाग रहा छोटू। और छोटू को घोड़ी भी वो वैष्णो देवी पे नहीं मिलती गट्टी गट्टी सी, वो मंगवानी पड़ेगी ऊंची घोड़ी के लिए, तो नशेरी रखनी पड़ेगी, छोटू चढ़ेगा कैसे? और वो वाला सीन नहीं देखा आपने, जब जयमाला होती है आजकल तो स्टेज पे चढ़ के ऊपर बड़ा फैशन चल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, दूल्हा उचक जाता है, और हमारे छोटू कितना उचकेंगे, उचकने के बाद भी पढ़ना तय है। वैसे तो मेरा मानना है कि वहां पे उचकना नहीं चाहिए। जब आप भाई आपने एंगेजमेंट कर ली, अंगूठी पहना दी, आपने तिलक करवा दिया, और बात यहां तक पहुंच गई, 3.5 महीने से आप एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं, वहां पे मुझे समझ में नहीं आता कि मूड कैसे बदल जाता है। अच्छा एक मौका मिलता बचने का, वहां पे आदमी कोशिश करता है जी। नहीं उचकने क्या मतलब है, आप सीधे जी और ऐसे आगे कर देना चाहिए, टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अभी फेरे भी होने, अभी फेरे भी होने, उसके बाद मतलब आपका क्या कहना है कि लड़की का मूड पलट जाए वहां पे?
हाँ हाँ, ऐसे मजाक हो रहा है, लड़की का मूड पलट जाए। बारात का खर्चा कौन देगा? लड़की का मूड पलट जाए। चलो चुपचाप पढ़ लो, दिमाग ना खराब करो। ओए कोई छुट्टी नहीं होगी। शादी की बात पे तो आप मुझसे जितना मर्जी बुलवा लो, मैं 48 घंटे लगातार शादी पे हंसा सकता हूं। बात पे वो तो समझ सकते हो भी हुई नहीं है, होने के बाद तो शायद ये करेंगे, होने के बाद तो फिर शायद बोल भी ना पाओ। है ऐसा कुछ नहीं है। अरे इसीलिए तो अरेंज में जा रहे हैं दोस्त। कैसे कैसे अरमान टूपी। अरे टूपी 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 टूपी। किसी बच्चे को किसी भी ब्रांच से कोई सवाल पूछना है, किसी भी पेज नंबर पे 21 पेज अब तक हमने पढ़े हैं, तो वो माइक लेके पूछ सकता है। माइक ऑन है। आगरा डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? और यद्रप्पा क्या हाल है बेटे? कैसे मक्खी मर रही है चेहरे की? गम है क्या? पूछ बोल रहा है गम है जी इसको। आए नहीं वो कौन? जिनकी तलाश है। तुम्हें भी तलाश है भैया? अब जामवंत का पता नहीं, हमने तो सुना नहीं रामायण में विवाह हुआ है। हुआ है जामवंतनी से। हाँ जी, कहां से बोल रहे हो भाई? कहां से? बिहार शरीफ से। थोड़ा तेज बोलो लल्ला। नमस्ते कहते हो? अले कहा है वो? हथ का रहे हो? कौन सा क्वेश्चन बताते हैं? 1 नंबर बता देंगे। 1 नंबर तुम तो खिचड़ी से पका रहे हो यार। 1 नंबर 8 नंबर और अच्छा 1 नहीं है, ठीक है। सर घोष की आवाज सुना दो प्लीज। देख रहे हो डिमांड आ रही है हमारी क्लास में। घोष जी कहाँ है? हेलो, थोड़ा तेज बोलिए। हाय हाय, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लगता है काफी हैवी नाश्ता लेके आई हैं। नहीं सर, नाश्ता ही नहीं किया। ओहो, किया हूँ, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। अच्छा ये एक बात बताइए, अगर किसी को मीठा नारियल पानी मांगना है तो बंगाली में कैसे बोलेंगे? है? मिष्ठा जोली, वो वाला बताइए। अच्छा डाप। और मिष्ठो जोली नहीं आएगा, मतलब मीठा जल? मिष्टी जौल, हाँ वही वही कह रहे थे, मिष्टी जौल। ओके ठीक है ठीक है। वहां पे कहते हैं ना हर चीज को ओ लगा, जैसे ममता, मौमिता, ऐसे हो जाएगा मौमिता।
पांडला, पौंडला, ऐसे हो जाएगा। ऑबिन। हाँ भाई, चलो एक बार इस सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। कुछ नहीं, थीटा बराबर 45 रख देते हैं। तो थीटा अगर 45 रख देंगे तो पी कितना होगा, √2 आ जाएगा, और क्यू कितना आ जाएगा, 2√2। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2√2 और ये p² - 1 तो 1 हो जाएगा, यानी 2√2 आ गया। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, और p√2 ये भी नहीं हो सकता, तो 2p। समझ गए कैसे कर पा रहे हैं? ठीक है। अब आप अगर इंटरेस्टेड है तो मैं 15 मिनट में मेंस के सवाल और करा देता हूं। बताओ, थक रहे हो? कोई नहीं थक रहा, बता, कोई नहीं थक रहा। पहले 8वां सवाल बता दो एक बार जल्दी से इस बच्चे को। यार कल ही करा देना, क्या आप पता कभी भी पेपर सर पे आ सकता, समझ नहीं रहे हो बात को? हाँ हाँ, क्या कौन सा 2 नंबर? ठीक है, 2 नंबर बता देते हैं। 3 नंबर? अच्छा ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर। देखिए 8 नंबर पहले देख लीजिए। 8 नंबर में हमने क्या किया था? हमने 8 नंबर में a बराबर 90 रखा था जी, और b बराबर 0 रखा था। a बराबर 90 तो 1 हो गया था, मतलब 0 हो गया। ये तो भाई ये 0 हो गया, खत्म हो गया, और ये 1 आ गया। साइन 90 1 होता है, 1 स्क्वायर भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रहेगा। अब a हमने 90 रखा है, 90 में से 0 गया, बटा 2, 45 हो गया। और cos 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो ऊपर 2 है और नीचे से और 2 चला गया, तो कितना आ गया, 4। ठीक है। 2 नंबर में तो कोई शिकायत थी नहीं। 2 नंबर में तो हमने थीटा बराबर 45 मान लिया था। उससे हमें फायदा क्या होगा? देखिए हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीजें 0 बन जाए। हम क्या कोशिश करते हैं कि चीजें 0 बन जाए। तो हमने क्या किया, a को 0 बना लिया। आप वैसे पछताते तो बहुत होगे कि आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़वाया था उस दिन, 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के। मेरा पहले कभी था नहीं, मैं टाइम पे छोड़ देता हूँ हमेशा। अब एक बार टूट गया तो अब टूट गया, अब मुझे फिक्र नहीं है। 1/√2 कितना हो जाएगा जी, 2/√2, यानी √2 आ गया। तो b² करेंगे तो b² क्या है, √2 का स्क्वायर है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पे 0 है तो 0 + 4, तो ये तो 1 आ गया। 1 को 4 से गुणा करेंगे, 4 उत्तर आ गया था। एक 3 नंबर भी कह रहा था ये लड़का, 3 नंबर देख ले भाई। 3 नंबर में तो कंसेप्ट बताया था, आपने कहा था मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद ईच अदर। मीडियन क्या कर रही है, एंगल। तो मैंने कहा ट्रायंगल के बारे में तो कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है, तो मैंने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने होंगे, एबीसी 60-60-60-60 होंगे। और मीडियंस इक्वल एंगल बनाएंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और पूरा एंगल 360 होता है, तो 120-20 हो गया। तो अल्फा बीटा गामा तो हो गया 120 और एबीसी कितना हो गया, 60-60-60। तो 120 कॉट 120 का मतलब कॉट 180 - 60। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 180 वाला इसलिए बदलेगा नहीं, माइनस कॉट 60। तो हर कॉट 120 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कॉट 60 के। तो ये कॉट 60 इस कॉट 60 से कट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बात ठीक है कि नहीं? बोलो बोलो भाई, सुनो मेरी बात। कौन सा एक कौन सा क्वेश्चन था जिसको आप बता रहे थे गलत है, सही है वो? यार वही तो कह रहे हैं भाई, हम पे इल्जाम लगा रहे हो, सवाल गलत बता रहे हो, ऐसे मत करो। सुनो मेरी बात,